अयोध्या राम मंदिर पर एक सुरक्षा में सेंध लगी है। कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए 2017 से माने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। तब मैं कह सकता हूँ इस प्रकार के लोग जो चाहे अयोध्या में शर्त लगाने का प्रयास करें या अन्य कहीं, वो बख्शे नहीं जाएंगे और कानून अपना काम करेगी। कलकत्ता में जिस तरह से ममता बनर्जी और ईडी में संघर्ष छिड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है, उन्हें दिखाई पड़ता है कि चुनाव आने वाले हैं और इसमें उनकी कुर्सी खिसक रही है। इसलिए जो हमारी स्वतंत्र एजेंसी होती हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या अन्य एजेंसी हो, अपना काम करती हैं। लेकिन अगर उनको डर नहीं है तो फिर ईडी को क्यों रोक रही हैं? तब मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार की परतें खुल ना जाएं, इसलिए डर से उन्होंने ये व्यवधान पैदा करने का काम किया है। लेकिन ईडी हो या सीबीआई, वो कोर्ट में गए हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी कार्रवाई करेंगे। और ममता जी से मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी सरकार बचने वाली नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर गुंडागर्दी, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में दुराचार, बलात्कार, इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, तब कहूँगा ममता जी, आपने कभी कानून व्यवस्था को नहीं देखा। लेकिन जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी या इस प्रकार घुसपैठियों के बल पर जो सरकार बनाने का काम करती हैं, वो एसआईआर पूरा होने के बाद में आपकी सरकार अंतिम सांसें गिन रही है। और जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। को लेकर अखिलेश यादव एफआईआर करने जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव या विपक्षी दल जो भी कहें, लेकिन एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे समय में एनडीए की सरकार में दूसरी बार हो रहा है, लेकिन इससे पहले 7 बार एसआईआर तो कांग्रेस और यूपी की सरकार में हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्ध होना, सही मतदाता सूची का प्रकाशन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक करना। और इस प्रकार के वोट, जो मृत वोट हैं उनको हटना, जो डुप्लीकेट वोट हैं उनका एक जगह पर रहना, जो शिफ्ट वोट हो गए हैं उनको सही जगह पर वोट का बढ़ना, या बाहरी वोट इस प्रकार के कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं आ गए हैं उन वोटों को हटना। और नए वोट इस प्रकार के जिनकी आयु 31 जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो रही है, उनका वोट पड़ना, या कोई वोट बढ़ने से रह न जाए। फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8, ये सारे फार्म भर करके एक वोट जब बन करके आएगा तो बिहार की तरह से शुद्ध मतदाता सूची बनेगी, तो उसका वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और बिहार की तरह से चुनाव के परिणाम आएंगे। इसीलिए ये सपा हो या ममता हो या और कोई हो, ये बौखलाने का काम करते हैं। 27 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रियंका गांधी का जन्मदिन है 12 तारीख का। पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक अलग जगाने जा रही है। 27 के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता करेगी, तमाम राहुल गांधी का कद कम करके और प्रियंका गांधी को आगे ला रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा कमर कसती रहती है। 2017 में कमर कसी थी तो उन्होंने 2 युवाओं की जोड़ी के साथ में चुनाव लड़ा था, कमर कस ली है, चुनाव परिणाम सामने आ गए। 2019 आया तो सबक सिखा दिया, 2022 जब आया तो यूपी की जनता ने सबक सिखा दिया। और जहाँ तक कि देश की जनता का सवाल है, जब तक राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कि जनता जो देश की है वो सबक सिखाने का काम करती है। और कांग्रेस मुक्त भारत मुझे लगता है जब तक बन नहीं जाएगा तब तक देश की जनता निश्चित रूप से इनको सबक सिखाती रहेगी। थैंक यू। प्रमुख जी आएंगे।